हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके कंपनी लॉ के जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिखाएंगे, जो कट कर मतलब शॉर्ट बनकर ही भी आते हैं, जैसे 3 नंबर या 5 नंबर में वो सब पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन इसमें वो लिए हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। मैं पेपर को जो एनालाइज करके और उसके क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें आपको वो सब क्वेश्चन दिखाएंगे और बात करेंगे कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ज़्यादा तैयार करना है। उससे पहले आपका निवेदन है कि आपको एक गाइड ज़रूर खरीदनी है जो मार्केट में आती है। उस गाइड से आपको बहुत आसानी से जो समझ में आ जाएगा। तो आपको गाइड ज़रूर खरीदनी है, बेशक 100 रुपये 150 रुपये की आए, पर आपका ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी होती है। तो चलते हैं, बात करते हैं। पहले आपका क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाई कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। ये हमेशा शॉर्ट में पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिखाएगा। कॉमन सील जो है क्या होती है कंपनी की सार्वमुद्रा का क्या अर्थ है। ये हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट में। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा जैसे लिखा हुआ है, नहीं तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा शॉर्ट में। आपको लिखना है, कितना लिखना होगा, आपको आधा पेज भरना है, शॉर्ट में आएगा तो एक पेज होता है उसका आधा भर देना है। आपको जो है गाइड में आसानी से सही से समझ में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें आपके जो है दूसरा है, दूसरे में है डिस्कस दी रिलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कभी शॉर्ट में पूछेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछेगा या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ही आता है। इन दोनों को आपको तैयार करना है, जो पार्षद सीमा नियम तथा आपका पार्षद अंतर सीमा नियम के जो है संबंध को बताएं। ज़रूर आपको तैयार करना है। उसके बाद बात करेंगे आपके जो हैं, आपके शॉर्ट नोट में भी पूछ ले जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, व्हाट इज़ स्टेटरी मीटिंग। तो स्टेटरी मीटिंग क्या होती है, ये शॉर्ट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर तैयार करना है, जो मीटिंग वाली हैं उसको आपको ज़रूर तैयार करना है, कौन कौन सी एनुअल मीटिंग है और आपकी स्टेटरी मीटिंग, इन सब को ज़रूर तैयार करना है। वैधानिक सभा का क्या होती है, मतलब वैधानिक सभा क्या होती है। उसके बाद आपका जो है तीसरे का भी, व्हाट इज़ मीन्ट बाई जो है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट में। ये हमेशा ऐसे शॉर्ट में पूछेगा कि वाइंडिंग ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी के जो समापन क्या अर्थ है, कंपनी का समापन क्या अर्थ है। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लॉन्ग में दिखाऊंगा वो किस प्रकार है, आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर तैयार करना कि कंपनी के जो वाइंडिंग है, मतलब कंपनी के समापन किस प्रकार होता है, ऑफिशियल होता है और आपका एक वॉलंटरी होता है। जो 2-3 प्रकार हैं उन सब से पूछा जाता है। उसके बाद बात करें आपके चौथा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बैंक में ज़रूर है टिक मार के तैयार करना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है इसी से ही देखने को मिलेंगे। ये वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर। इन दोनों के बारे में डिफरेंस पूछता है। अगर कभी शॉर्ट में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या है, डिफाइन कीजिए, या होल टाइम डायरेक्टर्स। तो इन सब के बारे में शॉर्ट में और लॉन्ग में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। प्रबंधकीय संचालक एवं जो है पूर्वकालिक संचालक के जो है बीच अंतर कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद आपका जो है पांचवा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज टू दी नंबर्स अपॉइंटमेंट और आपके जो है रिम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। तो ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर पूछे जाता है। संचालकों की संख्या, नियुक्ति एवं उनके जो है पारिश्रमिक के संबंध में जो कंपनी अधिनियम 2013 के जो है प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये हमेशा लॉन्ग में ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है ऐसे ही। उसके बाद बात करें आपके जो है छठा है हुज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। व्हाट आर दी पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर इन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एक्सप्लेन। ये डिट्टो ऐसे ही पूछा जाता है लॉन्ग में। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो आपको ये या ये मतलब एक ही होगा, आपको जो तैयार करना है। ये हमेशा पूछा जाता है पावर्स और ड्यूटीज़
जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, मतलब जब कंपनी को वाइंड अप करना हो, कंपनी को जो है समापन करना होता हो। तो ये हमेशा आता ही है, ज़रूर आपको तैयार करना है। हिंदी में बात करें तो आपके सरकारी जो है निस्तारक समापक कौन होता है, कंपनी के समापन में सरकारी निस्तारक की शक्ति एवं उनके जो है कर्तव्य क्या होते हैं, समझाएं। ये आपको ज़रूर तैयार करना है, हमेशा ही पूछा जाता है। शॉर्ट में कट के यहीं से पूछा जाएगा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की जो है ड्यूटीज़ या उसकी जो है पावर्स क्या हैं, तो यहाँ से लेना है। तो ये आपको ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है डिफाइन दी टर्म्स प्रमोटर। हमेशा शॉर्ट में यहाँ से यहाँ तक पूछता है कि डिफाइन दी टर्म्स प्रमोटर, जिसे 3 नंबर में। और आपका अगर लॉन्ग में होगा तो स्टेट दी राइट्स ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की जो है राइट्स हैं, उसके अधिकार क्या क्या हैं। प्रवर्तक शब्द की जो परिभाषा दीजिए, प्रवर्तक के जो अधिकार बताएं। तो ये आपका जो है लॉन्ग में मिल जाएगा इतना पूरा, और शॉर्ट में आपको खाली ऐसे टर्म प्रमोटर के करके रूप में आएगा। उसके बाद बात करें आपको जो 8वां है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन होती है, जो कंपनी को होल्ड करती है, और सब्सिडरी जिस कंपनी को होल्ड किया जाता है। तो इन सब के बारे में पूछेगा। अगर शॉर्ट में होगा तो खाली पूछ लेगा होल्डिंग कंपनी कौन है या सब्सिडरी कंपनी कौन है। लॉन्ग में होगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा। सूत्रधारी व सहायक कंपनी में अंतर बताइए, ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। उसका बाद 9वां है डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आपकी प्राइवेट कंपनी और आपकी जो है पब्लिक कंपनी, इसके बारे में भी ज़रूर आता है, आपको ध्यान रखना है। या तो आपको एक प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछ लेगा और उसकी जो है प्रोसेस जो है क्या क्या करती है, तो उन सब के बारे में पूछेगा। और डिफरेंस में ऐसे पूछ ले जाएगा, तो आपको ज़रूर है तैयार करना है, ये क्वेश्चन आता ही है। सार्वजनिक कंपनी एवं आपके निजी कंपनी में अंतर। उसका बाद है शॉर्ट नोट में बात करें, जो ज़्यादातर शॉर्ट में पूछे जाते हैं, जैसे डिफाइन कंपनी, व्हाट इज़ जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं वो सब। एक आता है आपका ऐसे करके वेरीफाई दी ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी के बारे में पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन है, इससे आगे मुझे लगता है कोई आएगा नहीं, आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वैसे ज़्यादातर है ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इनमें से आपको देखने को मिलेंगे अगर 10 क्वेश्चन हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन हैं आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़रूर है ये तैयार करना है। अगर आप इसको तैयार करके जाओगे और टिक लगा के जो जो मैंने बताए हैं वो सब आप पढ़ के जाओगे, तो आपके 60+ है नंबर आ ही जाएंगे। लिखना आपको ज़्यादा है, जैसे ही क्वेश्चन फंसे आपको उसके बारे में सारा कुछ लिख देना है, जो जो इसमें पूछा जाएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। इसी प्रकार मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अब प्रोवाइड कराते रहता हूँ।